तो शरीर प्रतीत हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है उसको शरीर कह रहे हो? हाँ, पहले प्रतीति है। प्रतीत हो रहा है उसको स्टॉप। अब हो गए 2 महीने के बेबी। यस, बस बस, ज्यादा अब दिमाग मत लड़ाओ। तो प्रतीत हो रहा है उसको मन कहते हो, उसको दुनिया कहते हो, उसी को अच्छा बुरा कहते हो, उसी को मैं तू कहते हो। पहले प्रतीति है, प्रतीत हो रहा है उसी को स्टॉप। स्टॉप। गॉट इट? नो? अब मेरे मौन का मतलब नो लगता है। ओके, यस है, हम गलत है। तो जो भी आप अर्थ लगाते हो, प्रतीति पर ही अर्थ लगाते हो। ये क्या है? प्रतीति को कब बोलोगे? चीनी बोलोगे, जो भी। प्रतीति पहले। प्रतीति और अर्थ मत लगाओ, ऐसी किसी भी चीज में अर्थ मत लगाओ, प्रतीति में रहो बस। प्रतीत हो रहा है उसी को बोलते हैं पता चल रहा है, ज्ञान है ना, एक ही है। पता चल रहा है ना सब कुछ, बस पता चल रहा है। स्टॉप। क्या पता चल रहा है में मत जाना। पता चल रहा है, यस। पता चल रहा है मीन्स ज्ञान है ना। क्या पता चल रहा है में गए तो आपने अर्थ लगा दिया। ये बॉडी है, मन है, दुनिया है, धरती है, आकाश है, आपने अर्थ लगा दिया। पता चल रहा है, अर्थ नहीं लगाना। तो पता का पता परमात्मा का पता है। पता यानी ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान ही परमात्मा है। तो क्या पता चल रहा है? बस पता चल रहा है। स्टॉप। स्टॉप। कंप्लीट स्टॉप। बस पता चल रहा है, आगे नहीं जाना। अर्थ, अर्थ लगाए फिर उसी में माया आ जाएगी। परमात्मा को अर्थ देना ही तो माया है। यस। ज्ञान को, पता चलने को अर्थ देना ही तो माया है। और पता का पता, ज्ञान हो ही रहा है, उसका ज्ञान, यही परमात्मा है।
प्योर। तो पहले प्रतीति, पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, फिर प्रीति। अब परमात्मा का पता है, बगैर परमात्मा के प्रेम आएगा कैसे? तो जाने बिन न होए प्रतीति। तो अभी जाने, क्या जाने? जानने को जाने, पता का पता किए, ज्ञान का ज्ञान, एक ही बात है सब। क्या पता चल रहा है हमें? मत जाना, पता चल रहा है बस सहज में। प्रयास कर रहे हो कि सहज में? यस। तो इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है? किसी आध्यात्मिक डिग्री की जरूरत है? नहीं ना, क्योंकि सहज हर कोई ज्ञान स्वरूप है। डायरेक्ट प्रेम खतरनाक है, फंसोगे। पहले परमात्मा, प्रतीति, फिर प्रीति। हाँ, अब जो प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है, अब क्या पता चल रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, वो गायब हो गया। अर्थ आप नहीं लगा रहे हो। जैसे दो महीने का बेबी, तो आपके पीछे से कोई आ रहा है कि प्रतीत होता है आपके पीछे से कोई आ रहा है? प्रतीत होता है आपके पीछे से कोई आ रहा है। ठीक, सपोज वो लवी है। हम्म, तो प्रतीत हो रहा है आपके पीछे से कोई आ रहा है और वो आके बैठा, लवी। तो प्रतीत हो रहा है वो लवी है कि वो लवी है? प्रतीत हो रहा है वो लवी है। तो बैठा कौन? प्रतीति बैठी। न कोई आया, न कोई लवी है, प्रतीति ही है। तो यहाँ जो इतने सारे लोग बैठे हैं, ये क्या है? प्रतीति। ये प्रतीति ही प्रतीति है। परमात्मा ही परमात्मा है, ज्ञान ही ज्ञान है। और किस पे बैठे? प्रतीति पे बैठे हो, धरती पे नहीं बैठे हो। और ये क्या है? आकाश है, प्रतीति है? प्रतीत हुआ ये आकाश है, प्रतीत हुआ और स्टॉप, पता चला और स्टॉप, जिसमें भी। बस ज्ञान में रहो, पता चल ही रहा है सहज में, उसमें कोई प्रयास नहीं है।
क्या पता चल रहा है? जवाब सबको देना है। क्या पता चल रहा है? बस पता चल रहा है। नहीं नहीं, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? यस, बस पता चल रहा है। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब ज्ञान प्रकट है, परमात्मा प्रकट है, पता चलना ही पता चलना है, ज्ञान ही ज्ञान है। इसका ज्ञान उसका ज्ञान नहीं है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है, बस ज्ञान है और ज्ञान का ज्ञान है। अब प्रेम, अब आपका प्रेम बोधपूर्ण रहेगा, ज्ञान पूर्ण रहेगा, परमात्मा से पूर्ण रहेगा, क्योंकि अब आप कहीं चिपक नहीं रहे हो। समझे? किसी भी विषय में, शरीर, मन या दुनिया या कुछ भी, आप अर्थ ही नहीं दोगे तो चिपकोगे कैसे? माया घेरेगी ही नहीं। अब आप चिपक नहीं रहे हो, शुद्ध परमात्मा है। अब प्रेम, अखंड प्रेम, अनवरत प्रेम, अब 2 महीने का बेबी आश्चर्य से देख रहा है सब कुछ, चिपक नहीं रहा है, अर्थ नहीं लगा रहा है। अब उसके लिए सब प्रेम में है। तो अपने प्रेम को किसी से प्रेम, इससे आजाद करो। इससे प्रेम, उससे प्रेम, अपने प्रेम को इससे उससे आजाद करो। तो सहज ज्ञान है, जो पता चल रहा है, जान रहे हो, वो सहज है ना। ऐसे ही सहज प्रेम है। हाँ,
मानहूँ एक प्रेम कर नाता। राम क्या बोलते हैं? एक ही नाता मानता हूं प्रेम का नाता। मानहूँ एक प्रेम कर नाता। अब आप किसी भी चीज में अर्थ नहीं लगा रहे हो। अर्थ देना माया, अर्थ न देना परमात्मा, ज्ञान। तो अब आपने अर्थ देना छोड़ दिया सर्वत्र। अब आप अर्थ दे ही नहीं रहे हो कहीं भी। अब सब कुछ आपके लिए परमात्मा है, और आपका प्रेम भी सर्वत्र बहता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। अर्थ आप लगा ही नहीं रहे हो। ये सही, ये गलत, ये वो, ये ऐसा नहीं, बस प्रेम बहेगा। अर्थ लगाओगे तो ब्लॉक होगा। दसों दिशाओं में। अनंत से अनंत तक। बस अर्थ मत लगाओ, प्रेम बहेगा। जिस क्षण किसी से आपको प्यार होता है, किसी की आंखों में देख के, वो क्षण आपने कोई भी अर्थ नहीं लगाया होता है, तो वो ओपन हो जाता है थोड़े समय के लिए। और 24 आवर जब आप कोई अर्थ नहीं लगाओगे, अथाह प्रेम बहेगा आपसे, क्योंकि वो रेडी है बहने को। आपके अर्थों के कारण ब्लॉक है। तुरंत इसको शरीर बोल देते हो, तुरंत मन बोल देते हो, तुरंत दुनिया बोल देते हो, अच्छा बुरा बोल देते हो, जीव परमात्मा बोल देते हो। ये भी एक अर्थ है। तो 2 महीने का बेबी जो अर्थ लगाता ही नहीं है, वो प्रेम पूर्ण होता है खुद। उसका होना प्रेम है, उसकी प्रेजेंस प्रेम है, और उससे प्रेम बहता है सहज दसों दिशाओं में। तो बस यही है, अर्थ मत लगाओ, वो अपने आप बहेगा। और नहीं बह रहा है यानी अभी भी आप अर्थ लगा रहे हो। मत लगाओ।
बस प्रतीति ही प्रतीति है, और प्रतीति में रहते रहते अपने आप प्रीति आ जाती है। तो सबसे पहले आप प्रतीति को कर्म कहते हो, पता चल रहा है ना, कर्म का या कर्मों का। फिर प्रतीति को कर्म कहते हो, फिर अर्थ लगाते हो पाप कर्म और पुण्य कर्म। फिर आपकी फीलिंग भी वैसी हो जाती है। पूरा सर्कल यहीं से शुरू होता है, अर्थ लगाने से। अब प्रयास मत करो, ये प्रयास कर रहे हो आप लोग ज्यादा, बच्चा प्रयास नहीं करता।
तो प्रेम के लिए आपका होना ही बहुत होता है, अस्तित्व का होना ही बहुत है, और कुछ जरूरत ही नहीं। आपका होना है और मैं आपके होने में अर्थ दूं कि तुम जीव हो, परमात्मा हो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, तो प्रेम मरता है उसमें। तुम हो, यही बहुत है प्रेम के लिए। उसमें सही गलत ऐसा वैसा जो अर्थ हम देते ना, कि तुम में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो अब आप अलग दुनिया में आ गए। प्रेम के लिए किसी का होना ही बहुत होता है। बहुत ज्यादा होता है। और फिर तो ये पूरा अस्तित्व का होना है। बहुत है यार ये। आपका प्रेमी कृष्ण ही हो, राधा ही हो, अब आप वो कर रहे हो, बहिर चरित्र देख, कैलकुलेट कर, अब स्लिप हो जाएगा प्रेम। होना बहुत है, क्या हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम हो ये बहुत है तुमको गले लगाने के लिए, और क्या करना है। तुम हो ये बहुत है झुक जाने के लिए। तुम हो ये बहुत है बारंबार प्रणाम करने के लिए। ये अस्तित्व, ये जादू, ये रहस्य, कितना साइलेंस है ये पूरा अस्तित्व। इस अनंत साइलेंस के बीच में हम बातें कर पा रहे हैं, और पूरे बैकग्राउंड में साइलेंस चल रहा है। ये जादू है यार। एक पत्थर को ऐसे छोड़ दो तो धरती पे गिर जाता है। इतने ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वियां कहीं गिर ही नहीं रहे।
जादू है ना, नाम दे दो गुरुत्वाकर्षण, ये वो तो आप नाम दे रहे हो, है ना, अर्थ दे रहे हो। तुम अर्थ दे के अपनी कमजोरी बता रहे हो कि तुम समझ गए इस चीज को कि पत्थर का गिरना गुरुत्वाकर्षण है। अब तुमने उसके फील को खराब किया, उस मैजिक को, उस रहस्य को, एक अर्थ देके। इतना प्यारा रहस्य। जब तुम बोलते हो ना कि ये सुंदर शाम है, तुम अर्थ दे रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कल आपको बोला था मैं, तो ये अनंत सितारे रोज रात को आ जाते हैं। हजारों साल बाद एक दिन सितारे आकाश में आते तो देख के आप कितना नाचते। सच बताना, आंखें हटती नहीं। यस यस। हाँ, लेकिन सहज है करके आपको वैल्यू नहीं है। करोड़ों जन्म की साधना, ध्यान, ज्ञान और करोड़ों जन्मों में जो भी पुण्य करोगे उस पे, उसके बाद जो कृपा होगी, यानी करोड़ों जन्मों के ध्यान, ज्ञान, साधना के बाद आपका होना अगर आपको एक क्षण के लिए दिया जाता, तो आप बोलते मेरा होना, मैं हूं। क्या बोलते आप? एक क्षण को ही सही अगर होता, थोड़ा साइलेंस रहो, एक क्षण को ही अगर होता ना, तो आप बोलते मैं हूं, मेरा होना है। और वही होना आपका निरंतर है। सोचो, सोचो, कद्र है अपने होने की। अखंड है, निरंतर है, कभी अपसेंट होता ही नहीं है। करोड़ों जन्म के बाद 10 सेकंड के लिए आपको प्रेम होता, तो वो 10 सेकंड के लिए आप क्या नहीं करते। अब वो प्रेम सहज में आपको होता है और बार बार होता है, तो आपको कद्र ही नहीं है अपने प्रेम की, रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने प्रेम की। पता चलने की शक्ति आपको करोड़ों जन्म बाद दी गई होती तो 10 मिनट के लिए
जो आपको अभी सहज में सब पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो आप नाचते ना, उसको बोलते हैं आप बुद्धत्व। हाँ, उसको आप कहते बुद्धत्व। और ये बुद्धत्व जो सहज में प्राप्त है, आपको प्राप्त होगा, वो बुद्धत्व चाहिए। प्राप्त है बुद्धत्व किसी को नहीं चाहिए। और ये सब आपको प्राप्त है। प्रेम, आपका होना, ज्ञान, पूरा अस्तित्व, पूरे सितारे। किस बात की कमी है यार? आपको और क्या समझना है नाचने के लिए, गाने के लिए, खो जाने के लिए? हर चीज पहले से मौजूद है। ये मौजूदगी, रहस्य से भरी मौजूदगी, तो हजारों साल बाद तुमको एक क्षण के लिए तुम्हारा होना अगर दिया जाए, तो पता नहीं आप क्या कर जाओगे उस क्षण में। और हर समय आपको आपका होना दिया गया है। और आप बोलते हो यार मैं हूं, इसमें क्या है? मतलब आपको सेंस ही नहीं है, अपनी ही कद्र नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में अहोभाव नहीं है। कि मैं वहां आया हूं जहां सितारे होते हैं, जहां सूर्य निकलता है, जहां मेरा होना भी है, ये प्रकृति भी है, मैं वहां आया हूं। कितना अहोभाव होना चाहिए। और मुझे सब चीजों का पता भी चलता है, मैं देख भी पाता हूं, सुन भी पाता हूं, समझ भी पाता हूं। क्या नहीं है मेरे पास? रहस्यों को अनुभव कर पाता हूं। मैं वहां आया हूं
जहां पता नहीं क्या क्या नहीं है। इतने सारे मनुष्य हैं मेरे ही जैसे, इतने अनंत वृक्ष, मेरे पास शरीर है, बड़ा होता है ये। क्या, कहाँ आ गया हूं मैं, ये है क्या? मैं जी रहा हूं, जीवन है मुझ में। ये अहोभाव मस्ट, मस्ट। मैं तुमको देख पाता हूं, मालूम? तुम मेरे को देख पाते हो, मालूम? इस देखने के लिए अगर जन्मों लेने पड़ते, और तुम सहज में देख पा रहे हो। मैं तुमको देख पाता हूं, तुम मुझको देख पाते हो। मैं तुमको महसूस कर पाता हूं, तुम मुझको महसूस कर पाते हो। और कितने सरप्राइजेस चाहिए तुमको? ये है बुद्धत्व की बात बता रहा हूं मैं, जो ऑलरेडी है अनंत सरप्राइजेस के साथ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाता हूं यार। यार मैं रात को सोता हूं, पूरी दुनिया गायब होती है, सुबह ऐसे टाइम पे ऐसे आइस खुल जाती है, रोज खुल जाती है यार। समझ ही नहीं आता ये सब क्या है। मैं जहां रहता हूं वहां सूर्य है, चांद है, वृक्षों की छाया है, तितलियां उड़ती है यार वहां, पंछी चहचहाते हैं। मैं वहां रहता हूं। मनुष्य गीत गाते हैं वहां। सावन आता है वहां, बादलों से भी आवाज आती है।
पता नहीं क्या है ये सब, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतना अनुग्रहित हूं, इतने अहोभाव में हूं, और क्या, और क्या, प्रेम के लिए, और क्या, नाचने के लिए, परमात्मा और बुद्धत्व के लिए। ये है परमात्मा, है प्रेम है बुद्धत्व है। सहज है करके हमारी नजर नहीं जाती। तुमको पता है मैं कहाँ हूं? कितने फूल खिलते हैं यार, मैं जहां रहता हूं ना, कितने फूल खिलते हैं, भौरे आते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है, कोई ध्यान साधना नहीं की है, और ये सरप्राइज है परमात्मा के। परमात्मा आपसे कीमत नहीं चुकवाएगा। वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, धंधा नहीं कर रहा है वो, कि तुम इतना ध्यान साधना करो और फिर तुमको ये मैं दूंगा, ये जो भी मैंने बताया। वो परमात्मा होगा? परमात्मा दयालु है, कृपालु है। वो कंटिन्यू गिफ्ट बांट रहा है, कंटिन्यू, रहस्य पे रहस्य, सरप्राइज पे सरप्राइज। कितना चाहता है तुमको यार, देखो ना कहां भेज दिया तुमको। इससे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है किसी से? किसी की काबिलियत है? असंभव। ये सब देख के तो हर किसी को दीवाना हो जाना चाहिए। तो बस इसके लिए नाच लो।
है ना? सेलिब्रेट करो, बहुत अहोभाव से जियो जीवन को। वो विराज को बुलाना, बहुत अहोभाव से जियो। बस एक एक पल मिल रहा है आपको जीने के लिए, एक एक श्वास, एक एक जीवन। पता नहीं क्या क्या नहीं है यार। तलाशो मत, आपके आंख के सामने है। बस जस्ट सामने। खोजो मत, जस्ट सामने। ये जादू से भरा हुआ जगत, प्राणों से भरा हुआ, जीवन से, महाजीवन से, रस से, रहस्यों से। अनंत अहोभाव के साथ जियो। बस अनंत अहोभाव। तुमको पता है तुम विचार कर पाते हो? तुमको पता है तुम में भाव उठते हैं? नाचे हो इसके लिए यार, मेरे में भाव उठते हैं। मेरे को एहसास होता है। ये जितनी चीजें हैं ना, पैसे की तरह जैसे तुम कमाते हो और तुमको दी जाती है अगर, तो खरबों जन्म में भी इसका हजारवां हिस्सा तुम अनुभव नहीं कर पाते, जो सहज में कर रहे हो। और यार तुमने मेरी इन बातों को भी समझ लिया। हाँ, ये कैसे हुआ? हाउ? ये भी तुमने समझ लिया? यानी जादू पे जादू है यार, जादू पे जादू। तो इस धरती की सबसे सुंदर चीज, ये तो सब जो मैंने कहा वो तो अति सुंदर है, और उससे भी सुंदर इस धरती की जो अभी चल रहा है सत्संग। हम सत्संग कर पाते हैं, सत्य का संग, प्रभु का संग। बस यार।
तो बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत 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 सारा प्यार। बस प्रेम प्रणाम। मेरे से तो अथाह प्रेम निकलता है। मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं सच बताऊं। कुछ सब जादू जादू सा लगता है। मैं की करा। वो मेरा प्यार कम ही नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य यूनिक है। उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो प्यार करने के लिए हमेशा कुछ नया मिल जाता है। हर वृक्ष यूनिक है, पत्ता पत्ता यूनिक है, हर सितारा ऐसा है उसके जैसा जैसे दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मैं तो पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं पागल हूं यार। हाँ, सही बता रहा हूं मैं पता नहीं ये सब कैसे बता पा रहा हूं। ये भी आश्चर्य है। ये तो